बेचेंगे क्योंकि अब हमारे पास कुछ बेचने को नहीं रहा, तो अब हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। डिफॉल्ट नहीं होंगे, आप भूख से मर जाएंगे लेकिन डिफॉल्ट नहीं होंगे। मेरा उसके बारे में डिफरेंट राय है। जब एलसीज ना खुल रही हो, आप कोई चीज इंपोर्ट करने के काबिल ना हो, आपकी टोयोटा और साथ सुजुकी के प्लांट भी बंद हो चुके हो, आपने जहां से भारत वाले शिकायत कर रहे हैं कि आपने उनसे अद्वियात ली हैं लेकिन आप उनके पैसे देने से कासर हैं, आप सब्जियां तक इंपोर्ट करने के काबिल नहीं है, तो डिफॉल्ट की डेफिनेशन मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब को नई डेफिनेशन लंदन से लेकर आए हैं, जो कहते हैं हम भूख से मर जाएंगे लेकिन डिफॉल्ट नहीं करेंगे। जिन्होंने वहां पे रुपीस जमा किए हुए थे उन्होंने डॉलर खरीदना शुरू कर दिए हैं थ्रू अफगानिस्तान बॉर्डर, और डेली तकरीबन 15 अरे कहना क्या चाहते हो? 15 मिलियन जो डॉलर्स हैं वो जा रहे हैं हमारे वहाँ पे डेली के 15 मिलियन। आप क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बिजनेस बहुत है और हमारा सारा पैसा जा रहा है अफगानिस्तान में स्मगल होकर? तो नमस्कार जी, राम राम भाई साहब। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, इस पाकिस्तानी को 15 मिलियन लिखवाने लग जाए ना, इससे लिखना नहीं आएगा। और मैं इस भाई साहब के लिए की बात कहना चाहूंगा, बस हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इंडिया ने 5 मिलियन डॉलर्स की। अच्छा, अब ये हमारे लिए बड़ा अजीब सी ये एक सिचुएशन है कि 5 मिलियन डॉलर के लिए हम ये सोचें कि हमने अपनी एक हमारी यादगार है वो वहाँ पे, उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वो पाकिस्तान की एक यादगार है वहाँ पे, और उस होटल को अगर बड़े अच्छे तरीके से चलाया जाए तो वो 5 मिलियन हो सकता है आपको 1 साल के दे दे। अच्छा। वो जो होटल है। अच्छा, अब ये सिर्फ ये है कि हमारी प्रॉपर्टीज़ को हमने सेल आउट करना है और अपने मुल्क को मैक्सिमम नीचे लेके जाना है। मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब का ये जो बयान है, मुझे नहीं समझ आती कि ये किस लेवल का बयान है कि आप सिर्फ नीचे की तरफ सोचते हैं। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर ये 5 मिलियन या उस 5 मिलियन डॉलर की जो प्रॉपर्टी है उसको हम बेचेंगे, और अगर अच्छे तरीके से हम इसको अगर मार्केट करें, वहाँ पे जिस लोकेशन पे वो होटल है, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, वो वीडियोस वगैरह चल रही हैं, तो उसको अगर अच्छे तरीके से हम प्रेजेंट करके उसको थोड़ा सा मार्केट करें तो हो सकता है इससे बहुत ज़्यादा जो पैसे हैं या डॉलर्स हैं वो हम एनुअली उससे कमा सकते हैं। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? पहली बिट जो है वो एक जूइश ग्रुप की तरफ से, जो कि वहाँ एक सिनेगॉग बनाना चाह रहे हैं। माइंड यू, सिनेगॉग बनाना चाह रहे हैं, मतलब अपना पूजा का, अपना प्रार्थना का, अपना इबादत खाना बनाना चाह रहे हैं जूस का। दूसरी बिट एक इंडियन रियल एस्टेट के एजेंट की तरफ से, रियल एस्टेट एजेंट ना बोले तो एक इंडियन बिजनेसमैन की तरफ से है। वो बिट है 5 मिलियन डॉलर्स की। पहली वाली बिट जूस की जो बिट है वो 6.8 मिलियन डॉलर्स की है। इंडियन की बिट 5 मिलियन डॉलर्स की, और पाकिस्तानी जो है एक जनाब है तीसरी बिट, वो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, उनकी बिट 4 मिलियन डॉलर्स की। अब 6.8 मिलियन डॉलर्स बहुत बड़ी रकम होती है एक जमीन के लिए, नो डाउट, और इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं है पाकिस्तान को कि इससे ज्यादा मिल जाएंगे। 6.8 उस जमीन की एक्चुअल कॉस्ट जो बताई जा रही है वो 4 के आसपास, 4 से थोड़ी कम के आसपास बताई जा रही है। तो अब सिर्फ मसला ये है कि आप सोच कहाँ पे रखते हैं। अगर आप नीचे की तरफ सोचेंगे तो फिर ये है कि बस बेचें और चीज़ें खाएं पिएं। उन्होंने ये कहा है सर कि हमारे पास ना डॉलर्स नहीं है, और हमारे पास अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो 7 बिलियन डॉलर्स के थे, जिसमें से खर्च हो गए हैं, और जो बाकी बचे हैं वो भी हमारे दोस्त ममालिक के हैं। फिर वही बात है कि अगर आप वो 7 मिलियन डॉलर की बात कर रही हैं जो हमारे रिजर्व बिलियंस, 7 बिलियंस तो रिजर्व्स में है। अब देखना ये है कि वो क्यों इस तरह से हुआ है ना। आप चेकआउट करें वहाँ पे अफगानिस्तान में, जहाँ पे आपके डॉलर्स जो हैं वो स्मगल हो रहे हैं, और डेली तकरीबन 15 मिलियन डॉलर्स वो आपके अफगानिस्तान में लीक हो रहे हैं। यानी कि वो जो आपकी मार्केट है और आपका जो बैंक का रेट है जो अभी चल रहा है 225 या 230 के करीब है इसके जनाब। तो उसको अगर आप देखते हैं और जो वहाँ पे जा रहा है जिस तरह से, क्योंकि अभी अफगानिस्तान में रिसेंटली एक पाबंदी लगाई है अपने लोगों के ऊपर ना, कि वो पाकिस्तानी जो रुपया है वो कोई 5 लाख से ज़्यादा नहीं रख सकते। अच्छा, अब उसकी वजह से ये हुआ है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बिज़नेस है जिसमें रुपीज़ की इन्वॉल्वमेंट है आपस में, जो इनकी होती है ट्रेडिंग, अच्छा वो अब सारे लोग जो जिन्होंने वहाँ पे रुपीज़ जमा किए हुए थे उन्होंने डॉलर ख़रीदना शुरू कर दिए हैं थ्रू अफ़गानिस्तान बॉर्डर।
और डेली तकरीबन 15 मिलियन जो डॉलर्स हैं वो जा रहे हैं हमारे वहाँ पे। डेली के 15 मिलियन। आप क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बिजनेस होता है और हमारा सारा पैसा जा रहा है अफगानिस्तान में स्मगल होकर? 1000 डॉलर जो है वो जो ट्रांजिट हमारी उनके साथ होती है आपस में ट्रेडिंग, तो 1000 डॉलर एक बंदा वहाँ से लेके जा सकता है पाकिस्तान से अफगानिस्तान में। सर इतना सब कुछ हो रहा है, हमारे 15 मिलियन डॉलर्स रोज के यहाँ से जा रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान को तो ऐसे इतना अमीर मुल्क होना चाहिए था कि हमें तो किसी से हमारे डॉलर्स यहाँ से जा रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, हमसे जा रहे हैं ना 15 मिलियन डॉलर से जा रहे हैं, मतलब ये कि हम ये तो हम रहे हैं ना, हम पुअर हो रहे हैं डे बाय डे। कैसा लगा मेरा मजाक? आपके पास पैसे पॉसिबल कि 15 मिलियन डॉलर्स रोज के हम अफगानिस्तान को दें सर? नहीं तो आप उसको दे रहे हैं, और उसके बाद ये है कि आपके पास नहीं है, आपने जो चीजें खरीदनी है बाहर से, आपके पास डॉलर ही नहीं है, वो कहाँ से खरीदेंगे आप? आप कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस है और हम बाहर डॉलर लगा रहे हैं। हमारा बिजनेस नहीं है, हमारे यहाँ से डॉलर्स जो हैं वो अफगानिस्तान में जा रहे हैं। पाकिस्तान में डॉलर्स कहाँ से आ रहे हैं? पाकिस्तान में जो हमारे रिजर्व्स हैं वो आपके कम हो रहे हैं, दैट इज वाई आपके 6 रिजर्व्स में से यूज कर रहे हैं, वो हो रहे हैं ना। देखें डॉलर्स आप 7 बिलियन डॉलर्स तो पहले ही हमारे नहीं थे, हमने तो वो भी लिए हुए थे। नहीं, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन या कोई अदारा वगैरह रन नहीं कर रहा होता तो उसे प्राइवेट किया जाता है। तो उसी तरह ये है कि उधर अगर वो प्रॉफिट मेकिंग में नहीं जा रहा, लॉस में जा रहा, तो उसे बेहतर है उसे बेच दिया जाए। सर बेसिकली बात यह है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त डॉलर्स नहीं है, हमारे बंदरगाहों पर हमारे बंदरगाहों पर जहाज खड़े हैं और हमारे पास डॉलर्स नहीं है। जैसे कि टोयोटा ने इस चीज़ से तंग आकर प्रोडक्शन बंद कर दी पाकिस्तान में, अभी 30 दिसंबर से बाइकआउट हो गया है पूरा पाकिस्तान का। सुजुकी पाकिस्तान जो है उसने भी कहा है कि जनवरी से हम भी आपसे कुछ लेना देना नहीं है प्रोडक्शन। मैं आपको समझाता हूँ, वो असल में ना ये सुजुकी टोयोटा और होंडा ये तो बगयाड़ बने हुए थे इधर। बेसिकली जब से इनको रिप्लेस किया 2-3 कंपनीज ने, बड़ी MG होगी, किया होगी, इसी तरह हुंडई ने बड़े अच्छे से इन्हें ओवरकम कर लिया, तो इन्हें वो बात हजम नहीं हो रही। बेसिक वजह यही है, इनकी सब स्टैंडर्ड गाड़ियाँ बिकनी बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से इन्होंने एक आम तबका यहाँ पर MG अफोर्ड कर सकता है, जिसको देखो हर दूसरे बंदे के पास टोयोटा वगैरह। MG की SUV थोड़ी है, उसकी और भी वेरिएंट आएंगे। अच्छा हाँ। तो आपको क्या लगता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए टोयोटा ने जो है वो यहाँ पर बंद किया और सुजुकी ने भी? कंपटीशन, एक तो कंपटीशन बढ़ रहा है और दूसरा उनकी सब स्टैंडर्ड गाड़ियाँ थी, उनकी इसलिए बिक नहीं रही। सर बेसिकली उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हमें प्रोडक्शन, हमारी सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है पाकिस्तान। सुजुकी ने भी तकरीबन 5-6 बार उन्होंने जो थी वो प्रोडक्शन बैन की थी पाकिस्तान में, लेकिन अब कम्प्लीटली बैन करने का फैसला कर दिया गया है। नहीं, वो कम्प्लीटली नहीं होती, वो एक टाइम के लिए होती है। मीन्स के जब तक उनके पास इतने ऑर्डर्स नहीं है, उनको इतने ये सेल वगैरह के ऑर्डर नहीं मिल रहे। ये नहीं है कि वो अपना सही नहीं मिल रहे, वो अपना प्लांट वगैरह उठा के लेके जा रहे हैं, और दूसरा वो कौन सा इधर की असेंबल करके एक्सपोर्ट कर रहे थे। उनके इधर बिजनेस करने से हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे थे, वो हमारा नुकसान ही हो रहा था। इधर सिर्फ असेंबल कर रहे थे। अच्छा वो जाएंगे, कोई अच्छी कंपनी आएगी जो या फिर पाकिस्तानी कंपनी को आएगी, इन्होंने मार्केट को कैप्चर किया था, इतने हाई बैरियर कर दिए वैसे कि किसी को एंटर नहीं होने दे रहे थे। तो भाई इस वीडियो के लिए भाई मेरे तो कोबड़ी खराब होगी। तो भाई एक ही शब्द कहेंगे, वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। तो भाई साहब इस भाई में इतना दिमाग नहीं आया कि भाई तुम्हारे देश में सिर्फ असेंबल हो रही थी, यानी कि जो गाड़ी इंडिया में भाई साहब 10 लाख की है, तुम्हें वो 30 लाख की मिल रही थी, तुम्हारे देश में असेंबल हो गए। अब वो दूसरे देश में असेंबल होके कोई ना कोई तो लेगा, दूसरे देश में असेंबल होकर तुम्हारे देश में आके कितने की पड़ेगी? जो 30 की पड़ेगी थी ना, 50 की पड़ेगी। इंडिया में 10 की और उनके में 50 की। जियो देखो पाकिस्तानियों, कुछ सोचो इसके बारे में, अपनी एजुकेशन को बढ़ाओ। यानी कि प्लांट तो लाने से रहे तुम कि भाई गाड़ियों का प्लांट आ जा रहे को महामूर्ख अज्ञानी व्यक्ति 15 मिलियन हर रोज वो अफगानिस्तान को दे रहे हैं। 5 मिलियन में तो पाकिस्तान पूरा बिकने जा रहा है वहां पे इनकी एम्बेसी US में, और ये भाई साहब 15 मिलियन हर रोज अफगानिस्तान को दे रहा है। ओ भाई